जिनके पद रज परस थाना, सब धरती कागज करऊं, सब वन कलम कटारे, सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराज परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी सतवेश का अंग चल रहा है। पंखा तो एको ब्रह्म सकल में व्यापक, द्वितीया भावन जानो, पांच भूत के सकल आत्मा, जाता ब्रह्म पिछाणु। पूर्ण ज्ञान परे पद पाया, कर्म भरम सब भागा, मिट गई रेण भया उजियारा, अगम अगोचर जागा। क्रिया धर्म कर्म सब छांड्या, चोखा चित दिराऊं, भाव भजन के करी रसोई, नितपत ऐसे पाऊं। चारु वेद भेद में बाचा, ऐसा जग रचाया, पांच पचीस सकल ले झूक्या, पीछे जीव जीवाया। कह रहे महाराज, एको ब्रह्म सकल में द्वितीय भाव में, सबके अंदर एक ही ब्रह्म है, एक ही परमात्मा, दूसरा और कोई भाव नहीं, दूसरी और कोई बात नहीं। जो भी आत्माएं हैं वो सब पांच भूतों के शरीर को धरे हुए हैं, चाहे वो किसी की भी हो। सबके अंदर आत्मा एक ही जो परमात्मा का अंश है। तो सब जगह अपने को ब्रह्म को पहचानना है, ब्रह्म को जानना है, स्वरूप का बोध करना है, सत्स्वरूप को पाना है। जो चेतन तत्व है सबके भीतर, परमात्मा तत्व है सबके भीतर, वो खास है, वो मुख्य है, वो अविनाशी है, अजर है, अमर है। ऐसे अविनाशी अजर अमर तत्व को जानना, समझना और उसी के अंदर जीना है, उसी के अंदर रहना है। बाकी सब नाशवान, जो अनात्म है वो सब नाशवान है, वो सब जाते हैं, आते हैं, मिटते हैं, बदलते हैं, परिवर्तन उसके अंदर होता है। वो सब माया मात्र है, वो सब एक ब्रह्म मात्र है, वो सब केवल एक दिखावा है, ऊपर के हद के व्यवहार हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि उसके अंदर आपको ज्यादा उलझना नहीं है, फंसना नहीं है, लगना नहीं है। लगना है तो किसमें? अपने स्वरूप के बोध में, सब में ब्रह्म को पहचानना है, ब्रह्म दृष्टि हमारी हो जाए, ब्रह्म ज्ञान हमारे भीतर जागृत हो जाए और ब्रह्म का विचार ही हमारे भीतर चले। तो ऐसी दृष्टि को जो प्राप्त कर लेते हैं, कह रहे महाराज, पूर्ण ज्ञान परिपद पाया। ये जो ज्ञान कैसा है? पूर्ण ज्ञान, ये पूर्ण कर देने वाला, अपूर्णता को समाप्त कर देने वाला। इस ज्ञान को जो प्राप्त हो जाते हैं वो पूर्ण हो जाते हैं, उनमें कोई अपूर्णता बाकी रहती नहीं है, कोई कामना बाकी रहती नहीं है, इच्छा बाकी रहती नहीं है, चाहना, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प कुछ भी बाकी नहीं रहता। ऐसा ये पूर्ण ज्ञान है। तेरे पूर्ण ज्ञान परे पद पाया। ये पद कैसा है? सबसे परे, सबसे न्यारा, सबसे अलग, 3 लोक 14 भवनों से अलग, त्रिलोकी से अलग ये चौथा पद है। संतों का देश है, रामजनों का देश है, केवल भगवंतों का देश है। ऐसे देश को हमने सदगुरु के ज्ञान से पाया। ऐसा पूर्ण ज्ञान मिला कि हम उस पद में पूर्णतया आसीन हो गए, अवस्थित हो गए। और जब वो पूर्ण ज्ञान मिला और पूर्ण पद मिला, पूर्ण पद पाया, परे का पद पाया, अलौकिक पद पाया, पारलौकिक पद पाया, तब कर्म भरम सब भाग। फिर हमारे कर्म और भरम कुछ रह नहीं गए, सारे कर्मों और भरमों का हमारे नाश हो गया, सब मिट गए।
एक भी, क्योंकि कर्मों के एरिया से हम बाहर हो गए। कर्म कहाँ तक है, क्रिया कहाँ तक है, करनी कहाँ तक है, जहाँ तक देह है, जहाँ तक शरीर है। और ये शरीर कहाँ तक है, 3 लोक 14 भाव। कह रहे सब दुख जादिन जावसी, जादिन धरे न देह। निरंजन लग सुखराम के भुगते गो नर। सब दुख कब मिटेंगे, जब ये शरीर धरेगा। जब तक शरीर धरता रहेगा तब तक तो शरीर के साथ सुख भी है, तो शरीर के साथ दुख भी है। सुख और दुख का ताता किसके साथ है, शरीर के साथ है, मन के साथ है, बुद्धि के साथ है, चित्त के साथ है, अहम के साथ है। और अपन इसका जब तक संग किए रहते हैं, इनसे सुख की आशा रखते हैं, तब तक हम भी सुखी और दुखी होते रहते हैं। कह रहे कि इनसे सुख की आशा को छोड़ दो, इनसे परे हो जाओ। जिस दिन आप ये देह धर कर नहीं आओगे, वासना से वासित नहीं होंगे, वासना सारी आपकी मिट जाएगी सुख प्राप्ति की, तो उस दिन देह नहीं धर। वासना के ऊपर सवारी करके ये देह धरने के लिए आ जाते। अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आए। वासना के ऊपर सवारी करके ये देह धर लेता है। तो महाराज कह रहे कि जब इस प्रकार से पूर्ण हो जाते हैं, जिनकी कोई वासना रह नहीं जाती है, तो पूर्ण ज्ञान परे पद पाया, ऐसा पद हमें मिल जाता है। तो हमारे भरम कर्म सब भागा, भरम और कर्म सब भग जाते, मिट जाते, नहीं रहते। भरम क्या है, शरीर में हूँ और शरीर से संबद्ध संसार में रहता, मेरा जन्म हो रहा है, मेरा मरण हो रहा है, मुझे सुख मिल रहा है, मुझे दुख मिल रहा है, ये सारे क्या हैं, भ्रम। मतलब वास्तव में न सुख है, न वास्तव में दुख, वास्तव में न जन्म है, न वास्तव में न मरण। ये सब भ्रम है, और ये भ्रम के कारण ही ये जीव अनेक प्रकार के कर्म कर, भ्रम के वशीभूत होकर, अज्ञानता के वशीभूत होकर, नादानी नासमझ के वशीभूत होकर सब प्रकार के कर्मी क्रियाक्रम सुख प्राप्ति की तरह, जबकि सुख ही भ्रम है, उसकी प्राप्ति का उपाय भी व्यर्थ है, जो चीज भ्रम है उसके लिए। तो जब भ्रम भगा, हमको व्यर्थ लगे शरीर संसार के सुख, इंद्रियों वस्तुओं के सुख, तब हमारे उनके लिए प्राप्त करने के लिए किए गए कर्म भी नहीं रहते। जब तक हमें भ्रम का महत्व रहता है, सुख का महत्व रहता है, तब तक उसके लिए सब प्रकार के कर्म भी करते हैं। तो ऐसे पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करके, परम पद को पाकर, आनंद पद को पाकर, भ्रम और कर्म हमारे नहीं रह जाते हैं, उसका लेश मात्र भी कारण नहीं रह जाता है। किस प्रकार से महाराज दृष्टांत देकर समझाने, मिट गई रेण भया उजियारा। जब सूरज उगता है तो रात मिट जाती है और उजाला हो जाता है। ऐसे ही हमारे भ्रम और कर्म मिट गए, सदगुरु के ज्ञान का सूरज हमारे घट के भीतर उदय हो गए, जागृत हो गई, और उस ज्ञान के सूरज का प्रकाश कितना, कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदा। अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला में ज्योति। करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान ज्ञान का प्रकाश, इतना अधिक उजियाला। तो ऐसे ज्ञान के प्रकाश में साहब के दीदार होने लगते, अमृत की बूंदें जड़ने लगती, पूरे पूर्ण ज्ञान परे पद पाया, भरम कर्म सब भागा। जब ऐसा अमृत प्राप्त हो जाए तो फिर भरम कर्म में पड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। मिट गई रेण भया उजियाला, अगम अगोचर जागा। ऐसी अगोचर, अगोचर का मतलब गो गोचर, जहां लग मन जाए तहां लग माया जाने। गोचर होता है इंद्रियों से, दिखाई देता है इंद्रियों से, वो सब क्या है, माया। लेकिन वो अगोचर जो देश है, जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, वो वहां माया नहीं, वो शाश्वत देश, अविनाशी देश, अनंत देश है, अपार देश है। तो ऐसी अगोचर जगह है जहां पर इंद्रिया नहीं पहुंचती, जहां पर मन नहीं पहुंचता, जहां पर बुद्धि नहीं पहुंचती, जहां पर चित्त नहीं पहुंचता।
जहाँ पर सूरत नहीं पहुँचता, जहाँ पर निरत नहीं पहुँचता, ऐसी जगह पर हम पहुँचे सदगुरु की कृपा से। हम कौन? आत्मचेतन। किसके संग पहुँचा? सदगुरु के ज्ञान के संग, निज नाम के संग, सतनाम के संग, कुदरत कला नेंचर के संग, उस अगम जगह पे जिसकी गम किसे नहीं, और जहाँ जाने के बाद कोई गम रहता नहीं, दुख नहीं रहता, त्रास नहीं रहता, ऐसी जगह तो हमने प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? सतवेश को धारण कर, सज्जल से स्नान कर, सतवस्त्र पहनकर। और जब ऐसा चीज मिल गई है अद्भुत विलक्षण, क्रिया धर्म कर्म सब छांडिया, चौका चित्त दिराऊं, भाव भजन की करी रसोई, नितपत ऐसे पाऊं। तो कह रहे हैं कि धर्म और कर्म यानी पुण्य और पाप, इस संसार में अनेक प्रकार की क्रियाएं प्रचलित है। तो वो सारी क्रियाएं जो शुभ और अशुभ के उपाय, वो सदगुरु के ज्ञान प्राप्त होने पर छूट गए। क्योंकि ये पता चल गया हमें, शुभ कर्म कर स्वर्गा जाओ, अशुभ किया 84, कै सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। शुभ कर्मों का क्या लाभ है? स्वर्ग के ऊंचे लोक की प्राप्ति। अशुभ कर्मों का क्या लाभ है? 84 में पशु योनियों में जाना होता है। और केवल की भक्ति का क्या लाभ है? परम पद, हाँ, परम पद आनंद पद प्राप्त हो जाता है। तो जब परम पद आनंद पद का उपाय मिल गया, जो पाप और पुण्य दोनों से अलग है, भरम और कर्म दोनों से अलग है, पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम कर्म दुनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिव लाई। अब हमारी लिव कहां से लग गई? उसी से लग गई। क्योंकि कै सुखराम राम बिन जग में सभी करो। ऐसी लिव नहीं लगाओगे और कुछ करते रहोगे तो ये क्रिया और करने का चक्र चलता रहेगा। 3 लोक का फेरा कभी मिटने वाला नहीं। 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल क्रेज, गाणी के बेल की तरह कभी ऊपर चले जाओगे शुभ कर्म करके, कभी अशुभ करके नीचे चले जाओगे। और शुभ के साथ अशुभ करना नहीं चाहता था, लेकिन एक सिक्के के 2 पहलू होते ही। अकेला शुभ नहीं होता और अकेला अशुभ नहीं होता, दोनों ही होते। तो कह रहे हमारे वो सब उपाय हमारे मिट गए, क्रिया धर्म कर्म सब छांडिया, सब छूट गए। ऐसा अद्भुत विलक्षण चीज की प्राप्ति पर। और कह रहे चौका चित्त दिराओ। अब हमारे चित्त के अंदर चौका लग गया, यानी सफाई रहती है। अब हमारा चित्त कभी मलिन होता ही नहीं, अशुभ की तो इच्छा करता ही नहीं है, शुभ का उपाय भी चित्त में से निकल गया था। एकदम चित्त नीट एंड क्लीन, साफ हो, सारे उपायों की बात चित्त से बाहर हो। इस प्रकार का चौका लगा दिया, इस प्रकार से सफाई कर दी, इस प्रकार से चतराई हो गई, हमारे साफ सफाई हो गई एकदम। सदगुरु के ज्ञान से हमारा चित्त निर्मल हो गया, मन निर्मल हो गया, बुद्धि निर्मल हो गई। ये जीव जीव भाव को मिटा दिया इसने। भजन भाव की करी रसोई, निपत ऐसे पाऊं। और कह रहे कि हमने भाव का भोजन सर्वरसाल। अब हमारा भाव परमात्मा के प्रति, भजन के प्रति श्रद्धा विश्वास बढ़ गए। ऐसी रसोई हम रोज बनाते हैं और नित्पत पाते हैं। ऐसा भाव का भोजन सर्व रसाल, भाव का तो भोजन है और सब रसाल उसमें मौजूद है, 56 भोग उसके अंदर हाजिर है। ऐसे भाव से भजन करते हैं और नित्पत उसे सेवन करते हैं भाव से, तो उसका जो आनंद आता है उससे आत्मा तृप्त होती है। भाव के भजन से, भाव के भोजन से ही ये आत्मा तृप्त होती है और इससे परमात्मा
मिलते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसा 56 भोग रोज पाना, ऐसा 56 भोग रोज लगाना, ऐसा भजन का भाव, ऐसी रसोई भजन की रोज अपने गट के भीतर परमात्मा को भोग लगाकर पा लेना, सेवन कर लेना, उसका आनंद ले लेना, ताकि आत्मा तृप्त हो जाए, आत्मा को कुछ दुख नहीं रहे, त्रास नहीं रहे, ऐसा भोजन प्रसाद पाकर पुष्ट हो जाए, बलवती हो जाए। शरीर भोजन के अभाव में कमजोर हो जाता है, शरीर को पुष्टता किससे? भोजन से मिलती। इसी प्रकार से आत्मा को भाव के भोजन से, भाव के भजन से पुष्टि मिलती। और कह रहे महाराज, चारों वेद भेद में बांचा, ऐसा यज्ञ रचाया, 5-25 सकल झुकिया पीछे जीव हुआ। कह रहे कि हमने चारों वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, जो ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से, 4 वाणियों से प्रतिपादित किए थे, उच्चारण करके इस संसार के लिए बनाए थे। और वेद की भी बात, अष्टांग योग, सांख्य योग, जो भगवान शंकर ने अपने मुखारबिंद से उच्चारित की, वो सब भी बातें हमने पढ़ी, वो बातें भी हमने सब समझी, और समझकर हमने एक ऐसा यज्ञ किया, और उस यज्ञ में हमने आहुति भी दी। यज्ञ करते तो आहुति देते हैं, किसकी आहुति देते? साकल्य की, घी की, इन सब की चीजों की आहुति देते। तो हमने भी एक ऐसा यज्ञ किया, और यज्ञ में आहुति दी हमने। किसकी आहुति दी? 5-25 सकल झुकिया हमने झोंक दिया उसमें, यज्ञ में। ऐसा ज्ञान का यज्ञ किया। उस ज्ञान के यज्ञ में 5 विषय जोड़ दिए, 5 तत्वों के शरीर से हमें सुख लेने की आसक्ति थी, उसे झोंक दिया। 25 प्रकृति से सुख लेने की आसक्ति थी, उसे झोंक दिया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व, और 5 तत्वों के 25 प्रकृतियां हैं। ये 5-25 सकल झुकिया, एक एक करके हमने सबकी आहुति ज्ञान के यज्ञ में दे दी। अब सब आहुति दे दी तो सब क्या हो गया? आहुति देने के बाद क्या बोलते हैं? सब स्वाहा हो गया। ये सब सुख लेने की इच्छाएं एक एक करके स्वाहा हो गई। तो ऐसे स्वाहा हो गई सब, अब एक नहीं बची। तो ऐसे ज्ञान के यज्ञ में महाराज कह रहे आप भी झोंक दो, आप भी यज्ञ करो, ऐसा यज्ञ करना। सच्चा यज्ञ यही है कि 5-25 जो है, एक एक करके स्वाहा स्वाहा बोलते बोलते डाल दो सब। और फिर पीछे क्या बचेगा? वो पीछे बचेगा वो आप। ये सब चीजें आप इसमें जोड़ दो। शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेने की जितनी भी हमारे अंदर चाहना है, इच्छा है, वासना है, आशा है, तृष्णा है, मनोरथ है, मनोकामना है, संकल्प है, विकल्प है, वो सब आप झोंक दोगे एक एक करके स्वाहा स्वाहा करते करते ज्ञान के यज्ञ में। तो जो पीछे जो रह जाएगा वो आप बच जाओगे, वो आपका शुद्ध स्वरूप है। फिर भेड़ नहीं, फिर उसमें मिश्रण नहीं। भेड़ किसका हो रहा था? शरीर का ही तो भेड़ हो रहा था, मन बुद्धि चित्त का, अहंकार का ही तो भेड़ हो रहा था, प्रकृति का ही तो भेड़ हो रहा था। इस प्रकृति के भेड़ को हमने ज्ञान की यज्ञ की अग्नि में, ब्रह्म के यज्ञ की अग्नि में स्वाहा कर दिया। तो पीछे बचे फिर वो आपका सत्स्वरूप, आपका आनंद स्वरूप। फिर आपको दुख का कारण नहीं, फिर आपको सुख का कारण नहीं, फिर आपके लिए सुख और दुख दोनों समान, बराबर, क्योंकि कोई कारण ही नहीं बचा है, सब स्वा करते हैं। अब दुखी हो, आपको कोई करना भी चाहे तो आप हो ही नहीं। अब तो कोई कितना ही प्रयास करे आपको दुखी करने का, फिर हो गए क्या? क्योंकि आपने सुख की इच्छा का ही त्याग कर दिया, स्वा करते हैं। सुख की इच्छा हमारे भीतर रहती है तब दुखी होते हैं।
आशा ही तो दुख का मूल है। चाहा चूड़ी रामदास नीचा सुई नीच, तू तो केवल ब्रह्म तो जो चाह ना होती बीच। चाहना नहीं होती तो तू ब्रह्म ही है ना, पीछे जो बचा तू ब्रह्म ही तो बचा। फिर ये सब तू स्वाहा कर दे ज्ञान की अग्नि में, ब्रह्म की अग्नि में, ज्ञान के यज्ञ में डाल दे इन सब। 5 तत्व हो गए चित्त जल पावक गम, एक एक की 25 प्रकृतियां जो अपने घट के भीतर सुख प्रदान करती है। 5 तत्व है, 5 तत्व की एक एक तत्व की 5-5 प्रकार की प्रकृतियां होती है। महाराज की वाणी में सब आता है वर्णन इसका। इनसे सबसे में सुख मिलता है, तो उन सब सुखों को भी अपने को एक एक करके, हाँ ये सब चीजों को 5 विषय हो गए, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इनका भी सबको स्वाहा करना है। 5 तत्वों की 25 प्रकृतियां और आएगी वर्णन में इसमें, तो उनका भी अपने को एक एक करके 25 प्रकृतियों से सुख लेने की इच्छा नहीं रखना। ये 7 धातु का शरीर है, ये भी 5 प्रकृति से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ। तो इन सब में हमारी सुख बुद्धि रहती, मैं तो बुद्धि रहती, तो सुख बुद्धि को, मैं तो बुद्धि को मिटाना और ब्रह्म का आनंद प्राप्त करना है। तो 5-25 सकल ले झुकिया, इन सबको क्या करना, रोकना, और कह रहे पीछे जीव जिवाए। अब बताओ पीछे जीव बचेगा या कौन बचेगा? हमारा तो कह रहे पीछे जीव जिवाए। अब जो बचा ना पीछे, वो हमेशा जीवित ही रहेगा, वो कभी नहीं मर सकता। मरने वालों को तो आपने पहले ही यज्ञ की अग्नि में डाल के मार दिया, मन को मार दिया ना, मन का भी स्वाह कर दिया। मन को मार, मरेगा सोई परम धाम में वासा हो। मन का अंत करे सोई संत, मन का दुख को पाए। तो अब पीछे जो बचा है वो शुद्ध चेतन, पीछे जीव, अब वो जीने वाला बच गया पीछे, जो काल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, ऐसा अविनाशी आत्मचेतन पीछे बच गया। वो आपका सत्य है, वो मिटने वाला नहीं है, वो सच्चा स्वरूप है, उसे बचा लो, वो तो बचा ही हुआ है। हाँ, वो बचा हुआ है, उसे जान लो, उसे पालो। लेकिन अज्ञानतावश हमने इसके साथ ऐसा यज्ञ करूं मैं भारी, निष्पत करूं सपाड़ा, निर्मल नीर अधर में झूलू, गिगन महल घर झाड़ा। क्या करेंगे? ऐसा मैं यज्ञ, भारी यज्ञ करूं, इन सबको झोंकने का, और निष्पत करूं सफाड़ा। इस प्रकार से यज्ञ करके मैं स्नान भी कर लेता हूँ, सफाड़ा यानी स्नान कर लेता हूँ, निर्मल हो जाता हूँ स्नान कर। विकार थे तो किन में थे? मन में थे, चित्त में थे, बुद्धि में थे। तेरी मेरी थी तो किस में थी? इन सब मन बुद्धि चित्त में, इनमें ही थी। ये तो मैंने सब झोंक दिए, अब मेरे पास रखे ही नहीं। मन को सौंप दिया तो अमन हो गया, चैन हो गया, शांति हो गई, शीतलता आ गई। जब तक मन रहता है तब तक चाहना रहती है, इच्छा रहती है मन, तब तक दुखी होते हैं। अब मैं नित्य निर्मल निराश होकर सपाड़ा करता हूँ, स्नान करता हूँ, ऐसा निर्मल होने का, इन सबसे अलग होने का, इन सबसे न्यारा होने का, मेल मेल विकार विकार सब स्नान करने पर चले जाते हैं। इस प्रकार से ज्ञान का स्नान किया मैंने, और निर्मल नीर अधर में झूल, ऐसे निर्मल नीर में मैं झूलता हूँ। जल के अंदर झूलना, आनंद लेना, केल करना, किलोल करना, तो ऐसे निर्मल नील के अंदर मुझे बहुत आनंद आता है। और कह रहे गिगल मंडल कर झाड़ा। अब हमारा ध्यान कहाँ हो गया? आसन हमारा गिगन मंडल में। अब हमारी जगह, निवास कहाँ हो गया? गिगन मंडल में। गिगन मंडल कर जा, आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, और राखू गमना। ऐसा महाराज कह रहे आप भी गिगन मंडल के अंदर वासा कर लो, निवास कर लो। और कह रहे सतवेश में, दंड कमंडल क्रिया हम कीनी, निर्मल नीर भराया, धोती ध्यान अधर में सूखे, नहाए धोई घर आया। कि बाहर की सभी क्रियाएं करते हैं, दंड कमंडल ये सब रखते हैं ना योगी लोग, साधु लोग,
तो हमने भी वो सब किया, दंड कमंडल हमने भी सब चीजें रखी है, और उसमें हमने निर्मल नीर भरा है, साफ स्वच्छ जल कमंडल में भर दिया। और कह रहे हैं कि धोती ध्यान अधर में सुख है। अष्टांग योग सांख्य योग के अंदर धोती क्रिया करते हैं, नवली क्रिया करते हैं, अलग अलग प्रकार की सारी क्रिया करते हैं। तो कह रहे हैं कि महाराज हमारे भी अंदर सत्संग के साथ हमारा ध्यान अधर में लग जाए, तो वहां सब स्वच्छ हो जाता है, एक भी चीज बाकी नहीं रहती, विकार में नहीं रहती, मल में नहीं रहती, सब निर्मल हो जाती है। और नाय धोई घर आया, इस प्रकार से ना धोकर स्वच्छ होकर निर्मल निराट होकर निज घर को प्राप्त कर लेते, अपने घर को प्राप्त कर। परमात्मा का घर ही आपका घर है। आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ऐसे ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सहज में सुख की राशि है, लेकिन इसने मल और विकार अपने ऊपर आरोपित कर लिए, अपने ऊपर मान लिए, अपने ऊपर ओढ़ लिए। क्यों ओढ़े? अज्ञानतावश, नादानीवश, नासमझीवश, भ्रमवश ओढ़ लिए। तो इन सब को उसने उतार दिया सदगुरु के ज्ञान से। सदगुरु के ज्ञान के यज्ञ में इन सबको वापस ओढ़े हुए थे, उनको उतार उतार के एक एक करके सुहा कर दिया, वापस अग्नि में झोंक दिया। और बिन बैराग बात नहीं मानू, ररे मम्मे बिन खाई, त्यागू सकल एक गए राखू, सत सबद मन मानी। इस प्रकार से मैंने एक एक करके सबको त्याग दिया, सबको छोड़ दिया, कुछ भी नहीं रखा मेरे पास में। मेरा कहलाने के लिए अब मेरे पास कुछ भी नहीं, बस केवल एक ही मैंने अपने पास रखा है, सत शब्द मन में। भीतर में सत्शब्द जो जागृत हुआ है, भीतर में जो सत्शब्द प्रकट हुआ है, वो मेरा है। मेरा संबंध सत्शब्द के साथ सच्चा है। इस आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ सच्चा है। बाकी जितने भी संसार के संबंध हैं वो सब सच्चे हैं कि झूठे हैं? देखिए, अपन झूठे संबंधों के अंदर ही दुखी हो, जबकि संबंध तो सारे झूठे ही है। लेकिन मन को सुख मिलता है। जग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मत जानो, सुखदायक सतसंगत युग में सदगुरु शरण पीछे। सदगुरु आपका सत का संग करा रहे, और सत का संग ही आपका सच्चा संग, यानी परमात्मा का संग करा रहे। सत कौन है? परमात्मा। सत कौन है? आत्मा। ये सत आत्मा, सत परमात्मा में सदगुरु मिला है, ये सत का संग, ये संग सच्चा है। लेकिन इस संग को झूठ सच से मिटेगी। सच का बोध नहीं होता है, इसीलिए झूठ में ही पड़े रहते हैं, झूठ में ही लगे रहते हैं, झूठ का ही उपाय करते हैं, झूठ से ही सुख लेते हैं। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, तजिए बारंबार। वो सुख अलग है, ये अलग है, दोनों भेड़ में तो चलते ही दुख है भेड़ में। इसीलिए अलग कर रहे ना सबसे, कह रहे इन सबको झोंक दो। संसार के सुखों की इच्छा को, अभी विनाशी सुखों की इच्छा को झोंक दो और अविनाशी सुख प्राप्त करो। सुख विलास लील विलास आनंद प्राप्त करना है तो अविनाशी प्राप्त करो, जो कभी खुटे नहीं। तो कह रहे बिन बैराग बात नहीं मानो। ऐसे ज्ञान बैराग के बिना और कोई बात मुझे बताए सुख प्राप्ति की, तीन लोक में फल प्राप्ति की, तो उस बात को मैं आरे ही नहीं करूं, स्वीकार ही नहीं करूं, मानो ही नहीं, क्योंकि मुझे तो अब वो चीजें चाहिए नहीं। चाहिए हो तो मानो, चाहिए नहीं तो मैं क्यों मानू? बिन बैराग बात नहीं मानू, ररे ममे बिन खाई। कह रहे कि ररे ममे के बिना अब मैं और कोई बात को मानने वाला, इस ब्रह्म के नाम के बिना, इस ब्रह्म के ज्ञान के बिना, इस तत्व ज्ञान के बिना, सार तत्व की प्राप्ति के बिना अब कोई मुझे ऊपर नीचे की, कोई इधर उधर की बहलाने फुसलाने की बात करे तो अब मैं उस बात को आरे नहीं करूं।
क्योंकि सदगुरु ने मुझे खास बात बता दी है। त्यागू सकल गहे एक गेरा, सब चीज को छोड़ दो, बस खाली एक को पकड़ लो। एक साधे सब साधे, सब साधे सभी जाए। तो मैं तो सबको छोड़ने को तैयार हूँ एक को प्राप्त करने के लिए। तीन लोक सु भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। अमर लोक किसे मिलेगा? जो तीन लोक के सुखों से उदासीन हो जाएगा, कह देगा त्यागू सकल एक गैर आत्मा, बस मुझे एक चौथा पद चाहिए। क्या सुखराम? दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में ना। हे परमात्मा, यदि आपको मेरे ऊपर कृपाई करनी है, दयाई करनी है, मेहरी करनी है, तो आप मुझे अपने निज घर में अपने चरणों में स्थान दे दो, परम पद में स्थान दे दो। बाकी मेरी दृष्टि आपकी माया पर बिल्कुल भी, मुझे तो आप चाहिए, आपकी माया मुझे। लेकिन अपना तो उल्टा ही विचार है, हमें तो परमात्मा की माया चाहिए, परमात्मा किसमें चाहिए? ऐसा हो जाता है। मंदिर में जाते हैं तो क्या कहते हैं? भया मन दर्शन करते। परमात्मा किसको चाहिए? बिना सदगुरु के ज्ञान के परमात्मा किसको ही नहीं चाहिए। सबको परमात्मा की माया से ही खुशी मिलती है संसार में। मंदिर में जाता है तो दर्शन करता है, हाँ, भगवान दर्शन के लिए वापस ये मान मंदिर में सदगुरु के ज्ञान के प्राप्ति के बाद मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति के अंदर भी परमात्मा के दर्शन होते हैं, वो मान खत्म हो जाता है, ब्रह्म के दर्शन होते हैं। क्योंकि ब्रह्म तो एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं उसके बिना। तो सब जगह परमात्मा के दर्शन होने लगते। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी। ऐसी भक्ति की ऊंची अवस्था को प्राप्त हो जाता। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज। श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सद्गुरु भगवान दिन्य हो दिन्य हो। नहीं का टाइम इनमें आया पाते साकड़ी लगे आगे कोल रखो ये मुन्ना ये नहीं राम 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 राम। मैंने अपना राय बना